नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखिए। एक डिटरमिनेंट गिवन है और राइट हैंड साइड के इक्वल इसे शो करना है आपको। चलिए, अब इसमें ऐसी कोई टर्म्स हैं नहीं कि उनको जीरो कर सकें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसको देखते हैं, जो कि है 5x + 4। अब इसमें देखिए, अगर रो पे आप ऐड कर देते हो सभी को, तो 2x + 2x + x 5x + 4 ये टर्म आ जाएगी आपके पास। या कॉलम में ऐड करते हो तो भी ऐसा ही आ जाएगा कि कॉलम में भी 2x 2x और x + 4 ये आ जाएगा। सो चाहे रो पे ऑपरेशन अप्लाई करें चाहे कॉलम पे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हम रो पे अप्लाई करते हैं या कॉलम पे अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग C1 कॉलम पे अप्लाई करते हैं, क्या C1 + C2 + C3, ठीक है, ये यूजिंग प्रॉपर्टी 6 तीनों को ऐड कर देते हैं। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं आप। सो x + 4 ये C1 का एलिमेंट हो गया, C2 का एलिमेंट 2x, C3 का 2x एडअप हो गया, ठीक है। ये 2x C1 का एलिमेंट प्लस C2 का एलिमेंट है x + 4 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और C3 का है 2x। ऐसे ही 2x + 2x + x + 4। C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया हमने, तो वो एज इट इज 2x x + 4 2x। C3 पे भी कोई ऑपरेशन नहीं, सो 2x 2x x + 4, ठीक है। चलिए, अब ये टर्म्स क्या हो गई, इनका एडिशन कीजिए, x + 2x + 2x 4x + x 5, सो 5x + 4, ये भी 5x + 4 और ये भी 5x + 4, ये होगी 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब आप देख पा रहे हैं कॉलम 1 में सारे एलिमेंट सेम हैं। सो टेकिंग आउट 5x + 4 फ्रॉम कॉलम 1, सो डिटरमिनेंट क्या रह जाएगा आपका, 5x + 4 आपने बाहर ले लिया, ये आ गया 1 1 1, ठीक है। और 1 1 आ गया तो लेबल हो गई अपनी, अब जीरो कर लेंगे हम। अब इस कॉलम C1 में दो एलिमेंट्स जीरो कर देंगे हम। कैसे करेंगे देखिए, अप्लाई कीजिए। कॉलम में एलिमेंट्स जीरो होंगे जब ऑपरेशन आप रो पे अप्लाई करोगे। सो अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 पे अप्लाई कीजिए रो 1 - रो 2, और रो 2 पे अप्लाई कीजिए रो 2 - रो 3, ठीक है। सो डिटरमिनेंट विल बी 5x + 4। रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है और रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सो सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये हो जाएगा 2x - x - 4, ये हो जाएगा 2x - 2x, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। सो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1, सो 1 - 1, ये हो जाएगा x + 4 - 2x, और ये 2x - x - 4। थर्ड रो में आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, सो वो एज इट इज, ठीक है। चलिए, सो अभी डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 5x + 4 1 - 1 0 1 - 1 0 1 2x - x x, सो ये आ जाएगा x - 4, x - 2x, सो ये आ जाएगा -x + 4, ठीक है। और ये आ गया 2x, यहां वैल्यू आई आपके पास 0 और x - 4, और ये वैल्यू है x + 4। अच्छा, रो 1 से आप x - 4 भी कॉमन ले सकते हैं। सो टेकिंग आउट x - 4 फ्रॉम रो 1, ये किस प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। सो ले लीजिए कॉमन। सो डिटरमिनेंट विल बी 5x - 4 एंड x - 4
डिटरमिनेंट विल बी 0 0 1 1 0 4 माइनस x माइनस 4 2x x प्लस 4। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। सो किसके अलोंग एक्सपेंड करें? कॉलम 1 के। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, क्योंकि कॉलम 1 में क्या है? 2 जीरो देखिए, और ये जो एलिमेंट है ये हो जाएगा A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 5x माइनस 4 x माइनस 4 और -1 टू द पावर 3 प्लस 1 i प्लस j, और एलिमेंट ये है 1। ठीक है जी, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हटाने पे डिटरमिनेंट क्या बचा? 1 0 4 माइनस x x माइनस 4। ठीक है, चलिए अब हो गया इजी। सो 5x माइनस 4 x माइनस 4 माइनस 1 पे पावर है 4, सो ये प्लस 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 रह गया, और इसको एक्सपेंड करते हैं। सो 1 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, और 4 माइनस एक्स इंटू 0 तो वो 0 हो गया, माइनस 0। सो 5x माइनस 4 एंड x माइनस 4 होल स्क्वायर, जो कि आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड में यही है टर्म्स, देख लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, और यहां हमारे पास आ रहा है x माइनस 4 का स्क्वायर। सो उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं फर्क पड़ना? क्योंकि ये टर्म जो है ये स्क्वायर में है। ठीक है, सो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखूं या x माइनस 4 का स्क्वायर लिखूं, आंसर आपके पास हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव वैल्यू आनी है, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में टर्म्स है दोनों, ये टर्म क्या है ऊपर, पावर क्या है? 2 है। 10th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट देखिए। इसमें भी देखिए ऐसी कोई टर्म नहीं है कि आप जीरो लेके आ सकें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब एक जीरो तो आ जाएगा आपके पास, पर किसी रो या कॉलम में 2 जीरो लेके आना। तो हम चलते हैं फिर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास एक टर्म है 3y प्लस के, तो ये लेके आने की कोशिश करते हैं, और ये आ भी जाएगी आसानी से। कैसे? अगर इस फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स को एड अप कर देते हो आप, तो y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के आ जाएगा। इस केस में भी y प्लस वाई प्लस वाई 3y प्लस के आ जाएगा, इस केस में भी आ जाएगा। ठीक है, सो हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड अप्लाइंग R1, रो 1 पे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी यूज करके। सो एड अप कर दीजिए सबको, ये आ जाएगा y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, यहां भी y प्लस के प्लस वाई। थर्ड एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो का जो कि है y, थर्ड एलिमेंट सेकंड रो का है y, और थर्ड एलिमेंट थर्ड रो का है y प्लस के। तो सबको एड अप कर दिया मैंने। सेकंड रो में कोई ऑपरेशन नहीं किया आपने, तो वो एज इट इज आ जाएगी। थर्ड रो में भी कोई ऑपरेशन नहीं किया, सो y प्लस के। ठीक है, चलिए अब इस एडिशन से जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया वो देखिए क्या है। y प्लस वाई प्लस वाई, y प्लस वाई प्लस वाई 3y एंड के, सो 3y प्लस के, यहां भी 3y प्लस के, और यहां भी 3y प्लस के। तो y प्लस के, y प्लस के। ठीक है, अब देखो कॉमन ले सकते हो आप 3y प्लस के, सो टेकिंग आउट 3y प्लस के फ्रॉम रो 1 यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट क्या रहा आपका? 3y प्लस के बाहर आ गया जो कि कॉमन है, 1 1 1 y प्लस के y
वाई 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 प्लस के। अब आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि जो फर्स्ट रो है उसमें आपके पास 1 1 1 है। अब इसको जीरो करना हमारे लिए आसान होगा। सो अब इसको जीरो करें, कैसे करें? अप्लाइंग कॉलम 1 पे ऑपरेशन करेंगे C1 माइनस C2 और कॉलम 2 पे ऑपरेशन करेंगे C2 माइनस C3। ठीक है, सो डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका 3y प्लस के, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, C1 माइनस C2, C1 का एलिमेंट है आपका, C1 का एलिमेंट है 1 और C2 का एलिमेंट भी है 1, सो C1 माइनस C2 जीरो हो जाएगा। अब C1 का एलिमेंट है y और C2 का है y प्लस के, सो ये लिखते हैं, ये क्या आएंगे y माइनस के, सो y माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के रह जाएगा। ठीक है, देखिए ये ऑपरेशन किया है मैंने, y माइनस के, सॉरी y प्लस के, सो y माइनस के, सो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के बच गया आपके पास। ठीक है ना, C1 माइनस C2 किया है, सो y माइनस वाई जीरो, ये यहां हो गया। C2 पे ऑपरेशन करना है आपको, C2 माइनस C3, सो वो क्या आ जाएगा, देखिए C2 में 1 है और C3 में भी 1 है, सो 1 माइनस 1 जीरो, y प्लस के माइनस वाई, सो प्लस के बच जाएगा, और y माइनस वाई प्लस के, सो माइनस के बच जाएगा। गॉट इट? ठीक है जी, चलिए अब ये बच गया आपके पास 1 y प्लस के। अब इसमें देखिए C1 और C2 में से आप कॉमन ले सकते हो k को, सो टेकिंग k आउट फ्रॉम C1 एंड C2। ठीक है, सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 3y प्लस के। सो एक तो C1 से आपने k आउट लिया, सो वो k यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, और एक C2 से आपने k आउट लिया, तो वो यहां लिख देता हूं मैं। किसी रो या कॉलम से आप बाहर ले सकते हैं ना, सो C1 जो कॉलम था उसमें से आपने एक k आउट लिया और एक C2 कॉलम से k को आउट कर लिया आपने। ठीक है, सो दोनों वो मैंने अलग अलग लिख दिए, ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है, चलिए फिर डिटरमिनेंट क्या रहा आपका, 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 एंड 1 y के। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम। किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? इसको करेंगे हम इसके अलोंग एक्सपेंड। तो ये क्या है, रो 1। रो 1 में जो थर्ड एलिमेंट है आपका वो क्या है, वो थर्ड एलिमेंट है आपका A13, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड कॉलम सॉरी। सो डिटरमिनेंट 3y प्लस k इंटू के स्क्वायर हो गया। ठीक है, और -1 टू द पावर i प्लस j जो कि है 1 प्लस 3। एलिमेंट भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये एक्सपेंड करने का तरीका है हमारा डिटरमिनेंट को, सो वो है 1। डिटरमिनेंट अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा के क्या बचा, -1 1 0 -1। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 3y प्लस के स्क्वायर -1 टू द पावर 4 प्लस 1 हो गया, सो 1 इंटू 1 1 आ गया। ठीक है जी, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे आप या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सॉरी डिटरमिनेंट की, तो -1 इंटू -1 1 -1 इंटू 0 0, सो ये भी वैल्यू सेम आ गई आपके पास। सो डिटरमिनेंट आ गया आपके पास 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर। और देखते हैं राइट हैंड साइड क्या थी आपकी जो प्रूव करना था, के स्क्वायर 3y प्लस के, तो वही आंसर आ गया आपके पास, के स्क्वायर 3y प्लस के। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव।
11th क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें डिटरमिनेंट है और वो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के बराबर होगा, इसके बराबर। सो इसमें वन तो कहीं है नहीं या सिमिलर टर्म्स नहीं है, कहने का मतलब जैसे कई बार वन 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 किसी एक रो या कॉलम में मिल जाता है आपको, या फिर वन 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 की बजाय कोई सिमिलर टर्म्स मिल जाए आपको, सेम ए है या बी 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 है, सी सी सी, कुछ इस टाइप से, जिनको कि सब्ट्रैक्ट करके हम किसी रो या कॉलम में दो जगह जीरो लेके आ सकें। ठीक है, दो जगह जीरो आ जाएगा तो फिर हम उसको एक्सपेंड कर देंगे इस एलिमेंट के अलोंग। चलिए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं, यानी कि अब जो राइट हैंड साइड गिवन है a प्लस बी प्लस सी, वो लेके आने की कोशिश करते हैं हम। चलिए, तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कहीं कोई ऑपरेशन अप्लाई करके, जिसमें मेनली हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि किन्हीं रो या कॉलम्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें जिससे कि a प्लस बी प्लस सी आ जाए। सो रो में देखिए यहां भी 2a है, 2a है, ये a माइनस बी माइनस सी है। कॉलम में देखते हैं तो 2b और 2c है। सो अगर मैं ऐसा करूं a माइनस बी माइनस सी प्लस में 2b प्लस में 2c, तो देखिए क्या आता है, a एज इट इज 2b माइनस बी, 2b माइनस बी तो प्लस में b बच जाएगा, 2c माइनस सी तो प्लस में c आ जाएगा। यानी कि इनको ऐड कर देता हूं। ठीक है, रो 1 के एलिमेंट्स में रो 2 के और रो 3 के एलिमेंट्स को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो अपना आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसको साफ करते हैं पहले और यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे हम, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी के कारण आप किसी भी रो या कॉलम में दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। सो अप्लाइंग क्या अप्लाई कर रहे हैं, रो 1 पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी 6, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। सो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं हम ऑपरेशन अभी। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, ये तो रो 1 का एलिमेंट हो गया, प्लस 2b ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट रो 2 का हो गया, प्लस 2c ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट रो 3 का हो गया। ठीक है, चलिए यहां 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, और थर्ड केस में 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b। तो ये डिटरमिनेंट हो गया आपका। सेकंड रो में हमने कोई चेंज नहीं किया है, सो वो एज इट इज 2b b माइनस सी माइनस a और 2b यहां। थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं किया है, सो 2c एंड c माइनस a माइनस b। चलिए अब देखिए इस केस में ये जो वैल्यूज हैं, 2b में से b माइनस करोगे b बच जाएगा। सो डिटरमिनेंट विल बी इक्वल्स टू a एज इट इज है, 2b में से b माइनस किया सो प्लस b बच गया, और 2c में से c माइनस किया सो प्लस c बच गया। सो a प्लस b प्लस c आ गया आपके पास। ऐसे ही यहां देखिए 2a माइनस a, सो a आ गया आपके पास, b एज इट इज है प्लस का, ठीक है जी, 2c में से c माइनस किया सो प्लस c आ गया। ठीक है, थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में है 2a माइनस a, सो a आ गया आपके पास, 2b माइनस b, सो प्लस का b आ गया आपके पास, और प्लस का c ऑलरेडी है, सो प्लस c। ठीक है, सो ये डिटरमिनेंट हो गया अब आपका। सेकंड जो इसकी रो है उसमें कोई चेंज नहीं किया, सो 2b b माइनस c माइनस a, 2b एंड 2c c माइनस a माइनस b। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट रो में सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है,
ए माइनस बी माइनस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. So taking out a plus b plus c from रो 1. रो 1 से हम इसको बाहर ले लेते हैं. So डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, ये 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी. अब देखिए फर्स्ट रो में आ गया आपके 1 1 1. अब बल्ले बल्ले है अपनी. अब हम क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और 0 ले आएंगे मैक्सिमम इस रो में. ठीक है. सो क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ये कॉलम 1 है आपका, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है. सो अगर C1 कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. ऐसे ही C2 कॉलम से C3 यानी 1 माइनस 1 करने से वहां भी 0 हो जाएगा. C3 कॉलम में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. सो अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग क्या, C1 कॉलम पे क्या अप्लाई करेंगे, C1 माइनस C2. ठीक है. दूसरा C2 कॉलम पे क्या अप्लाई करेंगे, C2 माइनस C3. सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. ठीक है जी. सो डिटर्मिनेंट अब अपना क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी. ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसकी कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है. सो 1 माइनस 1 हो जाएगा. ये हो जाएगा 2b, इसमें से माइनस करना है हमें b माइनस सी माइनस a, 2c माइनस 2c. ये हो जाएगा थर्ड एलिमेंट के साथ. चलिए फिर C2 में 1 है, C3 का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी 1 है. सो 1 माइनस 1 हो जाएगा. C2 का सेकंड एलिमेंट है b माइनस सी माइनस a, इसमें से 2b हम घटा देंगे. 2c में से माइनस करना है c माइनस a माइनस b. ठीक है. थर्ड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया. सो 1 2b और c माइनस a माइनस b. ठीक है. सो ये नया डिटर्मिनेंट हो गया. अब आपका नया इन द सेंस सॉल्यूशन के लिए हमने इसमें जो ऑपरेशंस किए हैं उनके बाद. सो अब वैल्यू क्या आई, a प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं. 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और वो 1 बच गया. 2b में से b माइनस करेंगे तो आपके पास b बच गया. माइनस माइनस c है तो वो प्लस c हो जाएगा. माइनस माइनस a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a हो जाएगा. b माइनस 2b करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस b. माइनस c ऑलरेडी है, माइनस a ऑलरेडी है. ठीक है. सो 2b एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया है हमने. 2c माइनस 2c ये 0 हो गया. 2c माइनस c, तो c बच गया. फिर माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस a सो प्लस a, माइनस माइनस b सो प्लस b एंड c माइनस a माइनस b. ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास. ठीक है जी. चलिए अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं. सो एक्सपेंडिंग अलोंग, ऑब्वियस सी बात है रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे हम. ठीक है. जिसमें ये एलिमेंट आपका कौन सा है, ये एलिमेंट है आपका A1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ठीक है. सो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 टू दी पावर. किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी पावर में क्या रखेंगे, 1 प्लस 3 i प्लस j इस एलिमेंट के. ठीक है. एलिमेंट क्या है आपका 1 है. अब देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दीजिए, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट लेना है हमें. सो b प्लस सी प्लस a माइनस b माइनस सी माइनस a 0 c प्लस a प्लस b. गॉट इट. ठीक है जी. सो डिटर्मिनेंट हो गया अब आपका a प्लस बी प्लस सी. माइनस 1 पे पावर 4 है सो प्लस 1 हो गया. 1 इंटू 1 1 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये देखते हैं. सो दिस मल्टीप्लाई
दिस, सो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है जी, ये जीरो से मल्टीप्लाइड है तो जीरो हो गया सब। ओके, आंसर में क्या मिला आपको, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, इसमें आपको राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है, x प्लस वाई प्लस जेड और 2 भी होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे आएगा, अगर हम इस कॉलम को, सेकंड कॉलम C2 को और C3 को C1 में ऐड कर दें। ये देखिए इसमें x है, y है, यहाँ भी x और y है, सो और 2z भी है, सो x प्लस x 2x हो जाएगा, y प्लस y 2y हो जाएगा, 2z पहले से है तो 2 भी आ जाएगा और x प्लस y प्लस z भी आ जाएगा। सो देखिए अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, कॉलम 1 पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, कॉलम फर्स्ट पे आपने अप्लाई क्या किया है कि तीनों कॉलम्स को वहां ऐड कर दिया है। सो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई प्लस 2z और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड करेंगे आप, सो x हो जाएगा और कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए z प्लस कॉलम 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, y प्लस z प्लस 2x, यहां से देखिए ये उठाया मैंने। कॉलम 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है, y है। इसी तरीके से z प्लस x प्लस z प्लस x प्लस 2y। कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं है, सो x y प्लस z प्लस 2x। कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं है, सो y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है जी, चलिए अब डिटर्मिनेंट जो है उसमें वैल्यूज क्या आ जाएंगे आपके पास, ये सम करने के बाद 2x प्लस 2y प्लस 2z, नीचे भी 2x प्लस 2y प्लस 2z और यहाँ भी 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2 इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं आप, सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ये एज इट इज x y प्लस z प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। ओके, अब कॉलम 1 से आप ये वैल्यूज बाहर ले सकते हैं, ये भी सिमिलर हैं, सो टेकिंग आउट, यहां मैं लिख देता हूं 2 बाहर, x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कॉलम 1। तो डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, बचा क्या 1 1 1 1 1 1। फर्स्ट कॉलम में आपके तीनों 1 आ गए। सो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा सोल्व करना, क्योंकि इनमें ऑपरेशन अप्लाई करके 2 1 को हम 0 कर देंगे। सो y प्लस जेड प्लस 2x, रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है वो लिख लीजिए, y z प्लस x प्लस 2y। ठीक है, चलिए अब 0 कैसे करेंगे इसको, ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, ये प्रॉपर्टी 4 यूज की, प्रॉपर्टी 4 यूज करके हमने कॉमन आउट ले लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब फिर से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, रो 1 पे अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 पे अप्लाई किया क्या, रो 2 माइनस रो 3, तभी तो 0 होगा। ठीक है, सो अप्लाई कर दीजिए। देखिए डिटर्मिनेंट हमारा हुआ ये 2x प्लस वाई प्लस जेड हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, रो 1 पे ऑपरेशन किया, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं। सो x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2x, x में से माइनस करेंगे ना, सो x में से y z प्लस 2x, इसको माइनस करेंगे, सो माइनस y माइनस z, और x में से 2x माइनस करेंगे, सो माइनस x, ये बच जाएगा। ये लिख के दिखाऊं अलग से, देखिए यहां लिखता हूं x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 2x, यूं आएगा। सो x माइनस, यहां लिख देता हूं x माइनस वाई
माइनस जेड माइनस 2x, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना सभी, तो x माइनस 2x हो जाएगा माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, यूं बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ लिखा है। नेक्स्ट y माइनस वाई हो जाएगा 0 आपका, ठीक है जी। चलिए इस केस में 1 माइनस 1 0, क्योंकि रो 2 पे भी हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 माइनस रो 3। इस केस में देखिए y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स हो जाएगा, सो यहाँ आ जाएगा y प्लस जेड प्लस 2x माइनस एक्स, एक्स ही आ जाएगा। और y माइनस, अब ये सारा करना पड़ेगा आपको, सो माइनस 2y है, सो इस केस में भी आ जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। थर्ड रो में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया आपने, सो वो एज इट इज 1x z प्लस एक्स प्लस 2y, ठीक है। चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं करते हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि उसी में 2 जीरो है हमारे पास, ठीक है। ये एलिमेंट क्या है आपका A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1 i प्लस जे, ठीक है। ये हमारा एक्सपेंड करने का तरीका है। मल्टीप्लाई बाय दिस एलिमेंट, सो वो कितना है 1 है। डिटर्मिनेंट अब क्या बच गया आपके पास, डिटर्मिनेंट लिखेंगे हम, मैट्रिक्स नहीं या कॉलम में यूज नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या बचेगा आपके पास, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हटाने के बाद जो बचा वो क्या आएगा, माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स 0, और ये x प्लस वाई प्लस जेड और माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है। चलिए इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि माइनस कॉमन ले लूं, सो अंदर जो भी है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यूं कर देता हूं, -1 कॉमन ले लिया मैंने, सो ये सब पॉजिटिव, माइनस बाहर, और यहां भी वही किया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, सो ये पॉजिटिव हो गए सभी, x प्लस वाई प्लस जेड। वो आसानी होगी हमें मल्टीप्लाई करने में, क्योंकि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, सो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, -1 पे पावर 4 है, 3 प्लस 1 4 हो गया, सो ये इवन पावर है, पॉजिटिव हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 1 मिल गया आपको, और यहां से वैल्यू क्या मिली, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और x प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई 0, सारा 0 हो गया, ठीक है जी। सो फाइनल आंसर 2 मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस z होल क्यूब, विच इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड।